वेद और पुराण ये हैं हमारे प्राचीन भारतीय ग्रंथ जो हमारे संस्कृति और धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये ग्रंथ हमें दिव्य ज्ञान और आध्यात्मिक मार्गदर्शन देते हैं। वेद, जिनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद शामिल हैं, सबसे पुराने पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। ये हमारे हिंदू धार्मिक रीति रिवाजों और दर्शन का आधार है। दूसरी तरफ पुराण कहानियों के रूप में हैं जो हमें पौराणिक कथाएं, देवी देवताओं की वंशावली और हमारी परंपराओं के बारे में बताते हैं। इनमें देवी देवताओं और महान वीरों की कई कहानियां हैं। पुराण आम आदमी के लिए समझने में आसान है और ये भगवान विष्णु, शिव और दुर्गा जैसे देवताओं के दिव्य लीलाओं के बारे में विस्तार से बताते हैं। वेद और पुराण दोनों का उद्देश्य ईश्वर की महिमा का वर्णन करना और मानवता को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाना है। ये हमें ब्रह्मांड की प्रकृति, मानव जीवन का उद्देश्य और मोक्ष के मार्ग के बारे में बताते हैं। इनकी शिक्षाएं भक्ति, धार्मिकता और ईश्वरीय सिद्धांतों के साथ सद्भाव में रहने के महत्व पर जोर देती है। वेद भगवान की महिमा का गुणगान करने के लिए स्तुति और मंत्रों का उपयोग करते हैं। हर वेद की अपनी एक अलग शैली और फोकस है, लेकिन सभी दिव्य स्तुति के मुख्य विषय पर केंद्रित है। पुराण अपनी कहानी कहने की समृद्ध परंपरा के साथ ईश्वर को हमारे करीब और समझने योग्य बनाते हैं। ये आकर्षक कथाओं और नैतिक शिक्षाओं के माध्यम से भक्ति को प्रोत्साहित करते हैं। इस निबंध के माध्यम से हम वेदों और पुराणों में ईश्वरीय महिमा के चित्रण का पता लगाएंगे। यह जांच करेंगे कि कैसे हर ग्रंथ ईश्वर की महानता और मानव जीवन पर उसके प्रभाव का वर्णन करते हैं। ऋग्वेद 4 वेदों में सबसे पुराना है और इसमें विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित स्तुतियां हैं। ये मुख्य रूप से अग्नि, इंद्र और वरुण जैसे देवताओं के सम्मान में गाए जाने वाले स्तोत्रों का संग्रह है। सूक्त के रूप में जाने वाले ये भजन काव्यात्मक और बहुत गहरे अर्थ वाले हैं, जो ऋषियों की ईश्वर के प्रति गहरी श्रद्धा को दर्शाते हैं। ऋग्वेद का एक प्रमुख पहलू अग्नि देवता का गुणगान है। अग्नि को मनुष्यों और देवताओं के बीच मध्यस्थ के रूप में देखा जाता है, जो दिव्य लोकों तक प्रार्थनाएं पहुंचाते हैं। ये भजन अग्नि की चमक, उनकी शुद्ध करने की शक्ति और जीवन को बनाए रखने में उनकी भूमिका का वर्णन करते हैं। अग्नि के प्रति श्रद्धा वैदिक रीति रिवाजों में अग्नि अनुष्ठानों के महत्व को रेखांकित करती है। देवताओं के राजा इंद्र ऋग्वेद में एक और महत्वपूर्ण देवता है। उन्हें एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में दर्शाया गया है, जो राक्षसों को मारता है और ब्रह्मांडीय व्यवस्था यानी रथ की रक्षा करता है। भजन उनकी शक्ति, वीरता और उदारता की प्रशंसा करते हैं। इंद्र की जीत बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जो भक्तों को धार्मिकता बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है। ब्रह्मांडीय नियम के देवता वरुण का भी ऋग्वेद में महिमा मंडन किया गया है। वह महासागरों और आकाशीय व्यवस्था से जुड़े हैं। वरुण के भजन उनकी सर्वज्ञता और नैतिक और प्राकृतिक नियम के संरक्षक के रूप में उनकी भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। वे उनके द्वारा सन्निहित दिव्य न्याय के प्रति विस्मय और सम्मान की भावना पैदा करते हैं। ऋग्वेद अपने भजनों के माध्यम से दिव्य स्तुति की एक ऐसी छवि बनाता है जो प्रारंभिक वैदिक समाज के विश्व दृष्टि को दर्शाती है। यह ईश्वरीय और लौकिक के बीच संबंधों पर जोर देता है, मनुष्यों से ब्रह्मांडीय सिद्धांतों के अनुसार जीने का आग्रह करता है। यजुर्वेद वेदों में अद्वितीय है क्योंकि यह मुख्य रूप से वैदिक परंपरा के अनुष्ठानों और समारोहों पर केंद्रित है। यह विभिन्न यज्ञों और पवित्र संस्कारों के संचालन के लिए पूजन पद्धति प्रदान करता है। यह वेद 2 भागों में विभाजित है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद के केंद्रीय विषयों में से एक ब्रह्मांड के सामंजस्य को बनाए रखने में यज्ञ का महत्व है। इस वेद में वर्णित अनुष्ठानों को ईश्वर के साथ संवाद करने के साधन के रूप में देखा जाता है। मंत्रों का सटीक उच्चारण और विधिपूर्वक संस्कारों का प्रदर्शन ईश्वरीय आशीर्वाद का आह्वान करने के लिए माना जाता है। यजुर्वेद ब्रह्म यानी परम सत्य की भूमिका पर जोर देता है। यह ब्रह्म को ब्रह्मांड के स्रोत और पालनहार के रूप में वर्णित करता है। अनुष्ठानों को इस परम सिद्धांत के साथ खुद को जोड़ने के तरीके के रूप में देखा जाता है, जिससे आध्यात्मिक उत्थान प्राप्त होता है। यह ग्रंथ
ईश्वर को जानने के लिए भक्ति और ज्ञान के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह वेद विभिन्न देवताओं की महानता का भी वर्णन करता है, जिनमें शिव का प्रारंभिक रूप रुद्र और विष्णु शामिल है। रुद्र को अपार शक्ति वाले एक उग्र देवता के रूप में, लेकिन एक उदार रक्षक के रूप में भी दर्शाया गया है। दूसरी ओर विष्णु की ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने और जीवन का समर्थन करने में उनकी भूमिका के लिए प्रशंसा की जाती है। अनुष्ठानों के अपने विस्तृत विवरण के माध्यम से यजुर्वेद आध्यात्मिक अभ्यास में अनुशासन और भक्ति के महत्व को रेखांकित करता है। यह इस विश्वास को दर्शाता है कि उचित अनुष्ठानों के माध्यम से मनुष्य ईश्वर के साथ संवाद कर सकते हैं और ब्रह्मांडीय व्यवस्था सुनिश्चित कर सकते हैं। सामवेद को अक्सर मंत्रों के संगीतमय गायन पर ध्यान केंद्रित करने के कारण रागों का वेद कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से ऋग्वेद के छंद शामिल हैं, लेकिन यह उन्हें अनुष्ठानों के दौरान गाने के लिए उपयुक्त तरीके से व्यवस्थित करता है। सामवेद शास्त्रीय भारतीय संगीत की नींव है और वैदिक यज्ञ समारोहों का अभिन्न अंग है। सामवेद के अनूठे पहलुओं में से एक ईश्वरीय पूजा के सौंदर्य अनुभव पर जोर देना है। भजनों को एक विशिष्ट रागात्मक पैटर्न में गाया जाता है, जो एक पवित्र वातावरण बनाता है जो मन और आत्मा को ऊपर उठाता है। यह वेद ईश्वर से जुड़ने में ध्वनि और संगीत के महत्व पर प्रकाश डालता है। सामवेद विभिन्न देवताओं का गुणगान करता है, लेकिन यह विशेष रूप से इंद्र की महिमा करता है। भजन इंद्र की वीरता, राक्षसों पर उनकी जीत और उनके भक्तों के प्रति उनकी उदारता की प्रशंसा करते हैं। इन भजनों के संगीतमय पाठ को इंद्र की उपस्थिति और आशीर्वाद का आह्वान माना जाता है, जिससे अनुष्ठान अधिक शक्तिशाली बनते हैं। अग्नि देवता सामवेद में भी प्रमुखता से शामिल है। अग्नि को समर्पित भजन यज्ञों के मध्यस्थ और उनकी शुद्ध करने की शक्ति के रूप में उनकी भूमिका की प्रशंसा करते हैं। मधुर मंत्र श्रद्धा और भक्ति की भावना पैदा करते हैं, जिससे प्रतिभागियों के आध्यात्मिक अनुभव को बढ़ाया जा सकता है। सामवेद अपने संगीतमय भजनों के माध्यम से आध्यात्मिक साधना में ध्वनि की शक्ति को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि ईश्वरीय स्तुति केवल एक मौखिक कार्य नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो इंद्रियों और आत्मा को जोड़ता है। भाग 5 रहस्यमयी अथर्ववेद। अथर्ववेद अपनी विषय वस्तु और शैली में अन्य वेदों से अलग है। इसमें भजन, मंत्र, ताबीज और जादू टोना सहित कई तरह के विषय शामिल हैं। इसे अक्सर दैनिक जीवन का वेद माना जाता है, जो स्वास्थ्य, समृद्धि और बुराई से सुरक्षा जैसे व्यावहारिक पहलुओं को संबोधित करता है। अथर्ववेद के प्रमुख विषयों में से एक उपचार और कल्याण के लिए मंत्रों का उपयोग है। भजनों में शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और बीमारियों से सुरक्षा के लिए प्रार्थनाएं शामिल हैं। ये मंत्र वास्तविकता को प्रभावित करने और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए शब्दों की शक्ति में विश्वास को दर्शाते हैं। अथर्ववेद में ऐसे भजन भी हैं जो सुरक्षा और आशीर्वाद के लिए विभिन्न देवताओं का आह्वान करते हैं। इंद्र, अग्नि और सोम उन देवताओं में से हैं जिनकी अक्सर प्रशंसा की जाती है। भजन जीवन की रक्षा, पोषण और जीवित रखने की उनकी शक्ति पर प्रकाश डालते हैं। वेद में कम प्रसिद्ध देवताओं के आह्वान भी शामिल हैं, जो वैदिक धर्म के विविध देवताओं को दर्शाते हैं। अथर्ववेद का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू घरेलू अनुष्ठानों और जीवन के संस्कारों पर इसका ध्यान केंद्रित करना है। यह विवाह, बच्चे के जन्म और अंतिम संस्कार जैसे समारोहों के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। इन रस्मों को रोजमर्रा की जिंदगी में सामंजस्य और समृद्धि सुनिश्चित करने, सांसारिक को ईश्वरीय से जोड़ने के साधन के रूप में देखा जाता है। अपने व्यावहारिक और रहस्यमय पहलुओं के साथ अथर्ववेद वैदिक ज्ञान की व्यापक प्रकृति को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि ईश्वरीय स्तुति और आध्यात्मिक अभ्यास जीवन के सभी पहलुओं में प्रासंगिक है, पवित्र से लेकर धर्मनिरपेक्ष तक। भाग 6 भागवत पुराण और भगवान विष्णु। भागवत पुराण पुराणिक परंपरा में सबसे पूजनीय ग्रंथों में से एक है। यह भगवान विष्णु और उनके विभिन्न अवतारों के महिमा मंडन के लिए समर्पित है। पुराण विष्णु के अवतारों, विशेष रूप से कृष्ण और राम की विस्तृत और मनमोहक कहानियों के लिए जाना जाता है। भागवत पुराण के केंद्रीय विषयों में से एक भक्ति या भक्तिमय पूजा की अवधारणा है।
ग्रंथ ईश्वर के प्रति समर्पण करने और ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध विकसित करने के महत्व पर जोर देता है। कृष्ण के बचपन और उनके दिव्य लीलाओं की कहानियों के माध्यम से पुराण भक्ति के आनंद और मिठास का वर्णन करता है। भागवत पुराण में कृष्ण के जीवन और कारनामों का विशद वर्णन किया गया है। उनके बचपन की शरारतें, राक्षसों के साथ उनकी लड़ाई और एक दिव्य प्रेमी के रूप में उनकी भूमिका को बड़े विस्तार और भावना के साथ चित्रित किया गया है। ये कहानियां भक्तों की कल्पना को पकड़ती हैं और उन्हें ईश्वर के साथ गहरा संबंध बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। भागवत पुराण विष्णु की शिक्षाओं के दार्शनिक पहलुओं पर भी प्रकाश डालता है। यह धर्म या धार्मिकता, मोक्ष या मुक्ति और स्वयं की प्रकृति जैसी अवधारणाओं पर चर्चा करता है। संवादों और व्याख्यानों के माध्यम से ग्रंथ आध्यात्मिक प्राप्ति के मार्ग में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। भागवत पुराण अपने समृद्ध आख्यानों और भक्ति पर जोर के साथ ने भारत में भक्ति आंदोलन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह लाखों भक्तों को ईश्वरीय प्रेम और आध्यात्मिक पूर्णता की तलाश के लिए प्रेरित करता रहता है। भाग 7, शिव पुराण और भगवान शिव। शिव पुराण भगवान शिव की पूजा और महिमा मंडन के लिए समर्पित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें कई कहानियां, भजन और शिक्षाएं शामिल हैं जो शिव के बहुआयामी स्वरूप का जश्न मनाती हैं। पुराण शिव को विध्वंसक और दाता दोनों के रूप में चित्रित करता है, जो सृजन और विनाश के संतुलन का प्रतीक है। शिव पुराण के केंद्रीय विषयों में से एक सर्वोच्च तपस्वी या योगी के रूप में शिव की भूमिका है। ग्रंथ कैलाश पर्वत पर उनके ध्यान, सांसारिक इच्छाओं से उनकी वैराग्य और ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं पर उनकी महारत का वर्णन करता है। यह चित्रण त्याग और आध्यात्मिक अनुशासन के महत्व पर जोर देता है। पुराण शिव के उदार कार्यों और भक्तों के रक्षक के रूप में उनकी भूमिका की कहानियों का भी वर्णन करता है। समुद्र मंथन जैसी कहानियां, जहां शिव दुनिया को बचाने के लिए जहर का सेवन करते हैं, उनकी करुणा और निस्वार्थता को उजागर करती है। ये कहानियां भक्तों को शिव की कृपा और सुरक्षा की कामना के लिए प्रेरित करती हैं। शिव की पत्नी पार्वती भी शिव पुराण में एक प्रमुख व्यक्ति है। उनका दिव्य मिलन मर्दाना और स्त्री ऊर्जा के संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। ग्रंथ उनके प्रेम, विवाह और उनके बच्चों गणेश और कार्तिकेय के जन्म का वर्णन करता है। ये कहानियां परिवार के महत्व और दिव्य सिद्धांतों के सामंजस्य को दर्शाती हैं। अपने समृद्ध आख्यानों के माध्यम से शिव पुराण शिव के दिव्य गुणों का व्यापक दृश्य प्रस्तुत करता है। यह भक्तों को अपनी आध्यात्मिक यात्रा में शिव के वैराग्य, करुणा और शक्ति के गुणों का अनुकरण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। भाग 8, देवी पुराण और देवी दुर्गा। देवी पुराण मुख्य रूप से दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती के रूप में देवी मां की पूजा को समर्पित है। यह ईश्वर के स्त्री पहलू का जश्न मनाता है और देवी की शक्ति और महिमा को रेखांकित करता है। यह ग्रंथ उन लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है जो देवी मां का आशीर्वाद चाहते हैं। देवी पुराण में केंद्रीय आख्यानों में से एक राक्षस महिषासुर के खिलाफ दुर्गा की लड़ाई की कहानी है। देवी को एक उग्र योद्धा के रूप में दर्शाया गया है जो बुराई पर विजय प्राप्त करती है और ब्रह्मांडीय व्यवस्था को पुनर्स्थापित करती है। यह कहानी बुराई पर अच्छाई की विजय और देवी मां की सुरक्षात्मक शक्ति का प्रतीक है। पुराण धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी के गुणों की भी प्रशंसा करता है। यह उनका वर्णन भाग्य और प्रचुरता के दाता के रूप में करता है। भक्तों को भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी की पूजा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। माना जाता है कि उनकी कृपा जीवन में सामंजस्य और सफलता लाती है। ज्ञान और बुद्धि की देवी सरस्वती देवी पुराण में एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति है। ग्रंथ उनकी प्रशंसा सभी शिक्षा और रचनात्मकता के स्रोत के रूप में करता है। शैक्षणिक सफलता और बौद्धिक विकास के लिए सरस्वती की पूजा को आवश्यक माना जाता है। छात्रों, कलाकारों और विद्वानों द्वारा उनके आशीर्वाद की कामना की जाती है। देवी पुराण दिव्य स्त्रीत्व के अपने उत्सव के साथ हिंदू पूजा में महिला देवत्व के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह भक्तों को आध्यात्मिक और भौतिक पूर्णता की तलाश में देवी देवताओं का सम्मान करने और उनके आशीर्वाद लेने के लिए प्रेरित करता है। भाग 9, मानव जीवन पर वैदिक और पौराणिक स्तुति का प्रभाव।
वेदों और पुराणों के भजनों और कहानियों का मानव जीवन और आध्यात्मिकता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वे ईश्वर को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं और भक्ति और श्रद्धा की भावना को प्रेरित करते हैं। अपनी शिक्षाओं के माध्यम से वे व्यक्तियों को धार्मिकता और आध्यात्मिक पूर्णता के जीवन की ओर ले जाते हैं। वैदिक और पौराणिक स्तुति के प्रमुख प्रभावों में से एक भक्ति या भक्तिमय पूजा की खेती है। भजन और कहानियां व्यक्तियों को ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह भक्ति आंतरिक शांति, संतोष और आध्यात्मिक आनंद की भावना को बढ़ावा देती है। इन ग्रंथों की नैतिक शिक्षाएं भी मानव व्यवहार को प्रभावित करती हैं। दिव्य गुणों और धार्मिक कार्यों की कहानियां एक नैतिक दिशा के रूप में काम करती हैं, जो व्यक्तियों को सत्यनिष्ठा और सदाचार के जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करती हैं। वे लोगों को धर्म को बनाए रखने और समाज में सकारात्मक योगदान करने के लिए प्रेरित करते हैं। वेदों और पुराणों में वर्णित अनुष्ठान और प्रथाएं समुदाय और सांस्कृतिक निरंतरता की भावना पैदा करते हैं। वे सामूहिक पूजा और उत्सव में लोगों को एक साथ लाते हैं, सामाजिक सामंजस्य और पहचान की साझा भावना को बढ़ावा देते हैं। ये प्रथाएं कृतज्ञता व्यक्त करने और ईश्वरीय आशीर्वाद प्राप्त करने का साधन भी प्रदान करती हैं। कुल मिलाकर वेद और पुराण सांसारिक को ईश्वरीय से जोड़कर मानव जीवन को समृद्ध करते हैं। वे आध्यात्मिक पोषण और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जिससे व्यक्तियों को विश्वास और लचीलापन के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलती है। भाग 10 निष्कर्ष, ईश्वरीय महिमा का महत्व। अंत में वेद और पुराण दिव्य स्तुति और आध्यात्मिक ज्ञान का एक समृद्ध ताना बाना प्रदान करते हैं। अपने भजनों, कहानियों और शिक्षाओं के माध्यम से वे ईश्वर की महिमा का जश्न मनाते हैं और अनुयायियों में भक्ति की गहरी भावना को प्रेरित करते हैं। वे ब्रह्मांड की प्रकृति और मानव जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करते हैं। वेद अपने गहन भजनों और अनुष्ठानों के साथ ब्रह्मांडीय सिद्धांतों के साथ तालमेल बिठाने और आध्यात्मिक उत्थान की तलाश के महत्व पर जोर देते हैं। वे ईश्वरीय और लौकिक की परस्पर वर्बंडनहाइट पर प्रकाश डालते हैं, व्यक्तियों से ईश्वरीय नियमों के आइनक्लंग में रहने का आग्रह करते हैं। पुराण अपने आकर्षक आख्यानों और नैतिक शिक्षाओं के साथ ईश्वर को सुलभ और भरोसेमंद बनाते हैं। वे भक्तिमय पूजा को प्रोत्साहित करते हैं और नैतिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। देवी देवताओं की कहानियां व्यक्तियों को दिव्य गुणों का अनुकरण करने और रोजमर्रा की जिंदगी में उनके आशीर्वाद लेने के लिए प्रेरित करती है। अंततः वेदों और पुराणों में ईश्वरीय महिमा की स्तुति मानव जीवन को समृद्ध करती है, आध्यात्मिक पोषण और मार्गदर्शन प्रदान करती है। यह व्यक्तियों को ईश्वर से जुड़ने, आंतरिक शांति विकसित करने और धार्मिकता और पूर्णता का जीवन जीने में मदद करता है। इन प्राचीन ग्रंथों का शाश्वत ज्ञान मानवता को उसकी आध्यात्मिक यात्रा पर प्रेरित और मार्गदर्शन करता रहता है।